हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। 17 और 18 सितंबर को लेबनान के लोग अपने घर से निकलकर बाजार या फिर मार्केट में पहुंचे ही थे और खरीदो फरोख्त के लिए निकले ही थे कि अचानक उनके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटित हुई। उनकी जेब और पर्स में रखे हुए पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइसेस अचानक फटने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरा लेबनान शहर इस बड़ी घटना का शिकार हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग मारे गए और 4000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। घायल हुए लोगों में ईरान के ब्रांड एम्बेसडर मुज्तबा आमानी भी शामिल थे। लेबनान में इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे कौन था या फिर इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे किसकी पूरी प्लानिंग थी, इस पर कोई बात नहीं बन पाई थी या फिर कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इस बड़ी घटना के पीछे का हाथ इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का बताया था और हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दे डाली थी कि इजराइल को इस बड़ी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लेबनान में हुए इस पेजर अटैक के ठीक 55 दिन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए इस ब्लास्ट के पीछे की जो प्लानिंग थी वो उनकी ही थी और उनके ही आदेश पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। नेतन्याहू की इस बयान ने पूरे इजराइल शहर को एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया है और उनके इस बयान के बाद लेबनान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं और पूरे इजराइल शहर में पैनिक कंडीशन बनी हुई है और सायरन भी बज रहे हैं और लोग इधर उधर भागकर शेल्टर हाउस में छुप रहे हैं और अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह इजरायली नागरिकों ने उन्हें टारगेट करते हुए लेबनान में मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए जानते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा और फिर नेतन्याहू के इस बयान के बाद इजराइल को किस तरह बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर पर बात हम करेंगे। 10 नवंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा और एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट के पीछे की प्लानिंग उनकी ही थी और उनके ही आदेश पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लेबनान के 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 4000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। साथ ही उन्होंने मीटिंग में बातचीत के दौरान ये भी बताया कि किस तरह इजरायली सेना ने या फिर इजराइल के सैनिकों ने सटीक हमला करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था। द इजराइल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इजराइल के आला अधिकारी इस घटना को अंजाम देने पर नहीं राजी थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और लेबनान में पेजर अटैक की घटना हुई और हसन नसरुल्लाह की मौत को या फिर उनको मौत के घाट उतारा गया। नेतन्याहू सीधे तौर पर अपने इस बयान से इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट पर एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, नेतन्याहू की मीटिंग समाप्त हुई और लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और पिछले 24 घंटे के भीतर इजराइल पर लेबनान की तरफ से 40 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी गई हैं। आईडीएफ की माने तो छोड़ी गई मिसाइलों में से ज्यादातर मिसाइल को उनके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है, लेकिन कुछ मिसाइलें उनके डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सीधा इजराइल के आबादी वाले क्षेत्र में जा गिरी हैं, जिसकी वजह से इजराइल शहर में कई घरों पर आग लग गई और बहुत भारी नुकसान भी हुए हैं। उनकी कार और फिर मोटर बाइक भी जलकर राख हो गई और इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, साथ ही 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक्सपर्ट की माने तो इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग में नेतन्याहू अब बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब अपना हाथ खड़ा कर रहा है और ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका इजराइल को अब हथियार न देने का प्लान कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका ने इजराइल को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि
गाजा में पहुंच रही राहत सामग्री को वो न रोके और पहुंचने दे, ताकि गाजा में लोग अपनी भूख को मिटा सकें या फिर जो भी उनकी आवश्यकता है उसे पूरी कर सकें। लेकिन इजराइल ने या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और गाजा में कोई भी राहत सामग्री न पहुंचने दी, जिसके बाद अमेरिका इस बड़े फैसले पर विचार कर रहा है कि वो इजराइल को अब हथियार नहीं देगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी इस खबर की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर अमेरिका यह फैसला लेता है कि वो इजराइल को हथियार नहीं देगा तो इजराइल बुरी तरह जंग में फंस सकता है और इस जंग में उसे मात भी मिल सकती है, क्योंकि इस पूरी जंग में इजराइल का साथ अमेरिका ने खुले तौर पर दिया है और कई मिलियन डॉलर की मिलिट्री एड इजराइल को दे डाली है, जिसकी बिना पर इजराइल ने फलस्तीन, गजा और लेबनान में मजलूम लोगों को मारा है और फिर वहां पर तबाही मचा कर रखी है। दूसरी तरफ इजराइल देश के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। वहां के लोग बंधकों की रिहाई अब तक ना हो पाने का जो मामला है उस पर बहुत बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर किस तरह नजर रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।